नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु सर का सेट नंबर 28 देखेंगे। इसके पहले हमने 1 से लेकर 27 तक इसका कंप्लीट सेट करवा दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखेगा। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए, रिवीजन कीजिए। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आपको 70 प्लस लेकर आना है, चाहे आप किसी का भी सेट लगाइए, ठीक है। कोई बुक से लगाइए या किसी किसी चैनल से लगाइए, ठीक है। आपको 70 प्लस लेकर आना है। और दोस्तों आप जो भी नोट्स वगैरह बनाए हैं उसका रिवीजन करते रहना है। अब इसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है दोस्तों, ठीक है। और जितना जितना हो सके आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि पर डे 8 से 10 घंटा रिवीजन करना है, ठीक है। और दोस्तों आपका जितना भी मार्क्स आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों हमारे चैनल पे ज्ञान बिंदु सर का और खान सर का और प्लेटफॉर्म का और किरण का ये सारा कंप्लीट सेट मिल जाएगा, ठीक है। उसे भी आप जाकर जल्द से जल्द रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ABPNAPA के पास स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका हैदराबाद में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा भू स्थित ग्रह के संबंध गलत है? इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उनमें से कोई ग्रह का सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, यही आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्यक्ति जो किसी कीमती पत्थर काटता है, वह व्यक्ति जो कीमती पत्थर काटता है उसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक निगम नगर निगम कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पे हुआ है? इसका करेक्ट आंसर चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। और बिहार का पूछ लेगा तो आपका ये पटना हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान निर्धारण किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या बताना है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा 552 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी डैश डैश में स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 1925 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विधान परिषद का सभापति कौन होता है? बताना विधान परिषद का सभापति कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य के बीच चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के परीक्षित बलों का सर्वेक्षण समावेश निम्नलिखित में से किस में निहित है? ये किस में हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कब की गई थी? कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी, 26 अक्टूबर 1962। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से किससे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किसको किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 18 जुलाई को। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सर्वप्रथम प्रारंभ किया था? कौन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दिल्ली ने किया है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय निर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था, कब किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011 को किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे गरीब समाज सूचकांक नहीं समझा जा सकता है? किसको नहीं समझा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परिवहन के साधनों की कमी, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किस आधुनिक राज्य में कोंकण, मराठा और विदर्भ क्षेत्र स्थित है? किस में हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना है पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इससे लाल ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वह क्षेत्र जहाँ पे किसान सब्जियों में विशेषज्ञ रखता है, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कोयला में सर्वोच्च भंडारण कौन सा देश है? सर्वोच्च भंडारण का किस देश में कोयला पाया जाता है? ये आपका USA में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है आकार के संदर्भ में बृहस्पति हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह हो जाएगा? ये आपका पहला हो जाएगा, सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक ट्यूबवेल्स पाई गई है? कहाँ पे पाया गया है? आपका भारत, अपना भारत में पाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दामोदर किसकी सहायक नदी है? इसमें बताना है दामोदर जो है ये किसकी सहायक नदी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, हुगली का। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है आईना अकबरी किसने लिखी थी? 16वीं शताब्दी में विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अशोक के आधुनिक मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार पूर्वक किया गया है। ये कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्दुल फजल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाट्य भी लिखा था? ये कौन लिखा करते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अमेरिका जापान शहर पर हिरोशिमा बम गिराया था। ये कब गिराया था? ये आपका गिराया था 6 अगस्त 1945, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लखनऊ 1857 विद्रोह कौन किया था? बेगम हजरत। लखनऊ से बेगम हजरत महल, और पूछ लेगा ये आपका बिहार से, बिहार के आरा से, तो आपका कुंवर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। जामा मस्जिद कौन बनाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहाँ। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा, किसके बीच लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता में मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन से पशु का अक्सर देखा गया था? आपका बैल को देखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 में मेरठ विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? ये कौन हो जाएगा उस समय? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार बंधु समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था, कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1874, याद रखिएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? कब किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार में पूछ रहा है, ये आपका 1929 मार्च 1929 में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सिकंदर लोदी ने 1995 से 1996 में बिहार में प्रारंभिक नियुक्त किया था। ये किसको नियुक्त किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, दरिया खां नुहानी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ पे है? ये आपका सासाराम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 26 जून 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन डी, आपका चौसा का लड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पटना में बहामी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? इसे बताना है बहामी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा प्रसिद्ध बांसुरी वादक, इसे बताना है प्रसिद्ध बांसुरी वादक बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? इस बताना कौन सा है जो असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है किसे आधुनिक अंचल में प्राचीन पंचाल की पहचान की सकती है? किस में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, रुहेलखंड में। अगला क्वेश्चन कहता है ग्लोब फायर रैंकिंग में दुनिया में सबसे शक्तिशाली भारतीय सेनाओं का रैंक क्या है? भारतीय सेनाओं का रैंक बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका 4 नंबर पर आ गया भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य से शुरू किया जाएगा या कहाँ पे किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात से किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? ये संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस बैंक के सामान के रूप से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कौन सा बैंक किया है? ये आपका किया है इंडसइंड। ठीक है, इंडसइंड ने किया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें और जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए। दोस्तों आपको इस चैनल पर ज्ञान बिंदु सर का और खान सर का और प्लेटफॉर्म का ये कंप्लीट सेट मिल जाएगा। ठीक है, उससे आप जाकर जितना जल्द हो सके रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि आपका 70% से प्लस अंक आए। ठीक है, ताकि आप किसी भी कैटेगरी से आप सेफ रहिए। ठीक है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यंग लाइपेज एंजाइम करता है, इसमें से कौन सा लाइपेज एंजाइम स्रावित करता है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है आईने आरएनए का बहुलक का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है, ये आपका हो जाएगा यकृत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मैंगोफेरा इंडिका, मैंगो से याद रखिएगा आम, ये आपका आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा तुर्क रूप से रूट जड़ होता है, इसमें से कौन सा हो जाएगा रूट जड़, ये आपका मूली हो जाएगा रूट जड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है और आलू पूछ लेगा तो ये आपका तना हो जाता है आलू, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के रोगजनक जल जनित टाइफाइड बुखार के कारण होता है, टाइफाइड सीधा बताना है, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, ये आपका बैक्टीरियल डिजीज होता है, ठीक है, बैक्टीरियल से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन कहता है एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज़ बीज में परिवर्तित होता है, क्या हो जाता है, ये आपका बीजांड हो जाता है, ठीक है, बीजांड। अगला क्वेश्चन कहता है अजुकरेजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है, ये आपका क्लोन छिद्र अनुपस्थित होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 53 है बोविडी ओविस डैश डैश नाम है, किस वैज्ञानिक का नाम किसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपका भेड़ का हो जाएगा, ठीक है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एमएस वर्ड में रिप्लेस की विकल्प मेनू में आता है, ये किस पे आता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 54 का ऑप्शन बी हो जाए डी हो जाएगा 18 एडिट में आता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट सुविधा है जिसके द्वारा सीडी रोम ड्राइवर को एक व्यक्तिगत कंप्यूटर में वर्गीकृत किया गया है, ये कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा डेटा अंतरण, ठीक है, डेटा अंतरण दर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है तो बताना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वक्रता केंद्र पर रखा जाती है तो प्रतिबिंब भी आपका केंद्र पे ही बनता है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि P और वेग भी दिया हुआ है तो द्रव्यमान m है तो ज्ञात करना, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपका इलेक्ट्रिक सेल हो जाएगा, सेल यानी बैटरी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टकारी यानी डीसी, ठीक है, रेक्टिफायर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जहाजों की गति में वृद्धि डैश डैश पर आधारित करता है, ये किस पे करता है, ये आपका आर्कटमिज, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये आपका काला होता है, ठीक है, काला होता है। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा प्रतिरोधकता कम है, सबसे कम किसका प्रतिरोधकता, ये आपका नाइक्रोम का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है ठोस द्रव गैस के विसरित होने के विवरण में संबंध में कौन सा कथन सत्य बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, गैस का विसरण द्रव ठोस के तुलना में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 का है यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है या संरचना बताना है, ये आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, QH हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड में टूथपेस्ट जैसे उत्पादन सफ़ेद वर्णक के रूप में किया जाता है, जिसे किस खनिज से प्राप्त होता है, ये किससे होता है, ये आपका इल्मेनाइट से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है उस शब्द का पहचान कीजिए जिसके अर्थ आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ किसे कहा जाता है, ये आपका समूह, जो खड़ी लाइन होती है, गिरी हुई लाइन को समूह कहा जाता है, खड़ी लाइन को क्या कहा जाता है, ये आपका आवर्त कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जब आवर्त सारणी में नीचे की ओर डाउन आते हैं तो बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से खो जाता है, क्यों खो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये वाला, ये सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है ओजोन परमाणु बना होता है, कितने से बना होता है ओजोन सबसे पहले जान लीजिए इसका फार्मूला क्या हो, सूत्र क्या होता है, O3 होता है, O3 इसमें कितना है, आपका 3 है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है LiA सोडियम अलगम तथा NaBH4 के मध्य उभयनिष्ठ गुण क्या है, ये कौन सा गुण है, ये आपका वे एक अपचायक एजेंट होता है, ये दोनों अपचायक एजेंट होता है, यही इसका गुण है उभयनिष्ठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व में
किस निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। बताना है किसकी तुलना में, मैग्नीशियम की तुलना में कौन सा अधिक है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आपका सोडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों का समूह बताना है, समूहवाचक संज्ञा बताना है, ये आपका सभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्रम के अनुसार क्रिया कितने भेद होते हैं। ये आपका 2 होते हैं, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक शब्द बताना है। मृग जैसी नैनो, मृग आँखों वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। ये आपका मृगनयनी कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक समानार्थी शब्द बताना है। युक्ति, युक्ति का मतलब क्या होता है। ये आपका उपाय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अक्कल का पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होना। ये आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, नहीं कहते लोग अक्कल का पत्थर पड़ गया इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की यहाँ पे पूर्ति करना है, ठीक है। यहाँ पे कहना है साहित्य और जीवन डैश डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिन्न हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सही वर्तनी का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है पैरालौकिक, यही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए वाक्य में वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। श्याम की खराब स्थिति को देखकर दुख और शोभ होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शोभ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। ये बोल रहा है इनमें से कौन सा उपन्यास अयोग्य है। इस बताना कौन सा उपन्यास है जो अयोग्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश का दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आपको कोशिश करना है इंग्लिश में 4 से 5 नंबर किसी हाल में अचीव कर लेना है, ठीक है। तब जाकर आपका स्कोर अच्छा खासा बन जाए। और कोशिश करिए कि आपका 70% या 70+ आए, ठीक है, तब जाकर आप सेफ रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे इंग्लिश जो खाली जगह को भरना है, ठीक है, यहाँ पे भरना है। द पीपुल वेयर ऑल्सो टू हैप्पी लॉफ आउट द डैश डैश अवे। यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केयर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ये भी आपका खाली जगह है, इसे भी भरना है। मदर सम फूड फॉर द वर्ल्ड बिगेस्ट वोमेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेट साइड हो जाएगा, सेट ए साइड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम गिवन वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम बताना है, इसका समानार्थी बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, वो कॉपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे एडम फ्रेज बताना है, सॉरी अंडरलाइन जो दिया गया उसी का एडम फ्रेज बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव बनाना है। फिनिश द गेम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट द गेम बी फिनिश्ड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या आप 2 साल से पेंटिंग कर रहे हैं। ये आपका ट्रांसलेट करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हैव यू बीन पेंटिंग फॉर 2 years, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग से है, ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। ये सबको गुणा किया है तो 36 आया है, इसको भी गुणा किया है तो 36 आया है, तो इसको भी गुणा करेंगे तो 36 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 रख लेंगे तो आपका 36 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे संबंध बताना है। जैसे डरपोक गधा होता है तो चतुर इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका लोमड़ी हो जाएगी, ठीक है, लोमड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विनोद विशाल का परिचय कराता है। विनोद जो है विशाल का परिचय कराता है। मान लीजिए ये हो गया विनोद, ये हो गया विशाल, ये परिचय कराता है, ठीक है। और बोलता है परिचय अपने पिता के इकलौती भाई के पुत्र से कराता है, अपना भाई के पुत्र से कराता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये आपका इसका पिता हो गया और ये इसकी इकलौती पत्नी हो गई, और यहाँ पे इसका ये भाई हो गया, ये भाई हो गया। तो ये क्या हुआ विनोद का, ये हो गया आपका विनोद का पिता हो गया, ठीक है, विनोद का पिता। तो ये इसकी वाइफ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है ना, ये आपका ये मामा लगेगा, इसका विशाल का ये मामा लगेगा विनोद के पिता, ठीक है। तो यहाँ पे विनोद और विशाल का संबंध बताना था, क्या हो जाएगा ममेरा भाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये आपका दिशा से। दोस्तों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कहाँ चलने के लिए कह रहा है है कि पश्चिम दिशा में, आपका पश्चिम दिशा में चल रहा है 2 किलोमीटर, ठीक है।
और बोल रहा है कि यहाँ से ये मुड़ता है, दाएँ मुड़ जाता है, ये आपका दाएँ मुड़ गया। दाएँ मुड़ गया तो ये कहाँ चला गया, 2-3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब फिर बोलता है कि वहाँ से फिर वो दाएँ मुड़ता है, यहाँ पे भी ये दाएँ मुड़ता है, तो इसका दाएँ इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका चलता है, कितना चलता है, ये आपका 2 किलोमीटर चलता है, ठीक। अब बोल रहा है कि फिर वह अब अंत में वह दाएँ मुड़ जाता है, अंत में यहाँ पे भी ये दाएँ मुड़ जाता है। अब बोल रहा है कि अब ये किस दिशा में है, ये किस दिशा में हो जाएगा, ये आपका दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या होता है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किसी राष्ट्रकूट भाषा में विंडो को टालके लिखा जाता है तो उसी में ब्लाइंडनेस का कोड क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आप इसे ABCD लिखकर बनाइएगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 12 सेंटीमीटर वाले शंकु के आधार की परिधि 44 है तो इसका आयतन बताना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर लेंगे, यहाँ पे आपका आधार लिखा है 2πr लिख लेंगे, ठीक है। 2πr बराबर कितना दिया हुआ है, परिधि 44 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे काट लेंगे 2 × 22/7 बराबर 44। यहाँ पे r रहेगा, ये कटेगा 22 दूना 44, ये वाला कट गया। r बराबर कितना आ गया आपका 7 आ गया। अब यहाँ पे आयतन ज्ञात करने के लिए बोलता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² एच होता है, ठीक है। तो 1/3 यहाँ पे गुणा कर लेंगे 22/7 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 7 × 7 बराबर कितना दिया हुआ है, परिधि एच कितना दिया हुआ है 12। यहाँ पे काटेंगे 7 एकम 7 कट गया, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। यहाँ पे आप गुणा कर लेंगे, गुणा आपका हो जाएगा 22 × 7 और गुणे 4, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये आपका 1616। ये आप कॉपी पर बनाइएगा तो इसका बन जाएगा, ठीक है। आप जैसे जैसे किए वैसे कॉपी पर लिखिएगा, बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। 616 हो जाएगा, इसको गुणा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 7 अंकों के टेलीफोन का अंक अलग अलग करके बाएं ओर से 5 और 6 प्रकार से कितने टेलीफोन नंबर संभव हो सकते हैं, कितना हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 6772, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यदि a + b का 40%, b - c का 60% है तो 2a - b + a + b का मान आने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे हम, यहाँ पे लिख ले a + b, ठीक है। a + b बराबर कितना हो गया, 40, सॉरी a + b × 40 का मतलब गुणा 40 का 100, ठीक है। बराबर में कर लेंगे a - b का 60/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 0 से 1 0, ये आपका 2 दूना 4 और 2 3 6। a + b का मान आपका कितना आ गया, a + b का मान ये 2 रखेंगे और 3 रखेंगे तो आपका 5 आ गया, 5। और यहाँ पे b का मान क्या आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मान इसमें भर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भर लीजिए, जैसे भरना है क्या, 2 गुणे यहाँ पे a का मान कितना हुआ, 5 - 3 × 1 बट्टे में कर लेना है a + b यानी 6। यहाँ पे ये कट के आ जाएगा 7/6, ये कटेगा तब का आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे किया वैसे कॉपी पर कीजिएगा दोस्तों, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे कह रहा है देखिए 90 किलोमीटर को यहाँ पे किसके समान है, ठीक है। यहाँ पे किसके समान हो जाएगा, इसको सबसे पहले करना है, छोटा करना है। तो 90 कर लेंगे, 90 गुणे यहाँ पे 5, छोटा करना होगा तो 5 ऊपर आएगा, बट्टा में 18 आएगा, 18 कम 18, 18 × 5 = 90, ठीक है। यहाँ पे 5 25 हो जाएगा, 25 मीटर सेकेंड हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे साइन और कॉस का मान बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसका मान आप बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हम बताते हैं 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल का करेक्ट आंसर 1 या 0 आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या इतना से विभाजित होती है। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, 6 हो गया। इसमें क्या करेंगे, 93 से भाग देंगे और जो शेष आएगा उसी को घटा लेंगे। इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, ठीक है, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे एक्स वाई का मान ज्ञात करना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 97 का, ऑप्शन सी आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक
पायदान को 72 रुपया बिक्री से 10% हानि होती है तो 96 रुपये में बेचने पर उसे कितना परसेंट लाभ? देखिए बहुत ईजी सवाल है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, 72 कर लिया, ठीक है। 72 पे कितना इसको हानि हो रहा है, 10%, यानी 100/90। यहाँ पे काटेंगे, 9 एकम 9, 9 आठे 72, यानी 80 रुपये उसका CP आ गया, ठीक है। 80 रुपया खरीदा हुआ है, ठीक है। तो हानि हो रहा है 10%। अब यहाँ पे कह रहा है 96 रुपया में बेचने में कितना का फायदा होगा? 96 में से 80 घटाएंगे तो ये आपका 16 हो गया, 16 रुपया लाभ, और क्रय मूल्य कितना हो गया, 80 हो गया। यहाँ पे कर लेंगे 100, यहाँ पे इससे काट लेंगे, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी 20%। यहाँ पे 20% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लाभ परसेंट वाला फॉर्मूला लगा है दोस्तों, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 8 संख्याओं का औसत 27 है, प्रत्येक में 8 से गुणा करने पर, देखिए बहुत ईजी ये भी सवाल है। 8 संख्याओं का औसत 27 है, प्रत्येक में 8 से गुणा किया जाए तो औसत, नया औसत बताना है। यहाँ पे 27 में 8 से गुणा कर लेंगे, 27 गुणे 8, 8 से 56 के 6 हाथ में 1, 8 दूना 16, 16 6 21, यानी 216 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक नल 8 घंटे में भर सकता है, नल एल उसी को 20 घंटा भर सकता है, दोनों साथ में खोल दिया जाए तो कितने देर में भर जाएगा? इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, 1/8 प्लस 1/20, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, एलसीएम इसका 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, इससे भाग देंगे तो ये 5 आ जाएगा, प्लस कर लेंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 40 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 5 2 7 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, यानी 40/7 घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करो। जितना जितना हो सके दोस्तों आप लोग सीट लगाइए और रिवीजन कीजिए, और कोशिश करिए कि आपका एक सीट किसी भी हाल में फिक्स हो जाए दोस्तों इस बार, ठीक है। इतना बड़ा वैकेंसी और पैटर्न वही है, इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप चाहें तो इसमें बहुत ही अच्छा खासा स्कोर बना सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप थोड़ा दौड़ते भी रहिएगा, ठीक है। जिसका भी भाई 70 65 आ रहा है, आप थोड़ा थोड़ा रनिंग करते रहिए, ठीक है, क्योंकि इसका मेरिट बनने वाला है दोस्तों जो फिजिकल में बनेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले